की 8वीं की हिंदी की किताब, और इस किताब में से दूसरा जो पाठ है जिसका नाम है वारिस कौन, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। तो विभा रानी का जो परिचय है, उनका जन्म 1959 को मधुबनी बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपके कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य और नाट्य लेखन में प्रखरता से कलम चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है चल खुसरो घर अपने, मैथिली की लोककथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, इस प्रकार की ये रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत इस वारिस कौन कहानी में विभा रानी जी ने संवादात्मक कहानी के माध्यम से, विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। समय और साधन, इसका उपयोग करके हमें आगे चले जाना चाहिए। जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना चाहिए। यही वारिस कौन इस पाठ में विभा रानी जी ने बताया है। हम पाठ देखेंगे, आप किताब में ध्यान से देखो। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजा को लड़का नहीं था, 4 बेटियां थी। तो राजा ने यह विचार किया कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसको ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अब क्या करे, राजपाट किसे सौंपे, वो विचार करने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब तुम्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, उनको 100 गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब तुम्हें मांगूंगा तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन 2 दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। पहली बेटी ने सोचा कि 5 साल बाद पिताजी को याद तक नहीं रहेगा, इसलिए उसने ये गेहूं के दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए, और अगर उन्होंने मांग लिया तो मैं भंडार से लेकर उन्हें दूंगी। ऐसी पहली लड़की ने सोचा। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। चांदी की डिब्बी में गेहूं के वे 100 दाने दूसरी बहन ने डाल दिया और सुरक्षा में संदूकची में रख दिया। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला।
खेल में मग्न हो गई। तीसरी जो बहन थी वह सोचने लगी कि अब इसका मैं क्या करूं। चौथी जो बहन थी वह बच्ची थी। आप बच्चे होते हैं, शरारत करना आपको पसंद होता है, तो वह भी शरारत करने लगी और उसने सोच लिया कि उन दानों को भुनवा कर मैं खा देती हूँ। उन्होंने वह दाने भुनवा कर खा लिए और खेल में मग्न हो गए। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तीसरी जो राजा की बेटी थी वह सोचने लगी कि पिताजी ने यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सर्च कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। विचार करने लगे, अरे इसका मैं क्या करूंगी। विचार करने के बाद उन्होंने देखा अपने महल के पीछे खिड़की के बाहर जो वहां पर खेत था, वहां पर उन्होंने वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अगर विचारों से हम, लेखिका ने बताया है कि समय में साधनों का उपयोग करके अगर हम आगे चले जाते हैं तो जीवन में हम सफल हो जाते हैं। राजा ने अपनी बेटियों की परीक्षा लेने की ठान ली थी। हर एक बेटी ने अलग अलग तरकीब कर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ये गेहूं के दाने बो दिए। उससे इस प्रकार उनको अनाज प्राप्त हुआ और 5 साल बाद ढेर सारा अनाज उन्हें मिला था। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है वे दाने? 5 साल बाद राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर दानों के बारे में पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा ने पहले लड़की से क्या कहा? तो कहा, क्या वे ये यही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमार ने ये हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया था, लेकिन राजा ने कड़क कर यानी कि क्रोध से, जोर से पूछने के बाद सच्ची बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूक में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज कर ठीक प्रकार से उन्होंने ये दाने रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। ये जो चौथी लड़की की बच्ची थी, उन्होंने इस प्रकार का जवाब राजा को दिया। आप भी पिताजी किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, आशा थी कि तीसरी बेटी ही कुछ कर सकती है।
दूसरे दिन तीसरे राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के मैदान ने कहा है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ के चक्कर लगाओगे? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो इसी प्रकार अपने जीवन में साधनों का सदुपयोग करके हम सफल हो सकते हैं, आगे चले जा सकते हैं। यही इस कहानी में विभा रानी ने जो बताया है। आप यह कहानी पढ़ेंगे और उसके नीचे जो सवाल ये है, उस सवालों का जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।